बिहार के लोगों से अपील करेंगे कि पिछले चरण में जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है उसको आज ब्रेक कीजिए, बिहार में बदलाव के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट कीजिए। जैसे पहले चरण में लोगों ने वोट किया है उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के वोट कीजिए, ताकि 14 तारीख को बिहार में एक नई व्यवस्था बने, एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार से पलायन बंद हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। ये आपका मौका है। आज अगर आप गलती कर गए, आज आप चूके, तो अगले 5 साल जिस व्यवस्था से आप त्रस्त हैं, जिस भ्रष्टाचार से आप परेशान हैं, जिस सरकार की जिन नाकामियों को आप गिनाते रहते हैं, रोज चर्चा करते हैं, उन्हीं नाकामियों के साथ आपको अगले 5 साल बिताने पड़ेंगे। आप वोट देने जा रहे हैं प्रशांत जी आज? जी बिल्कुल, वोट देने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर, इंस्पेक्टर राज, गुंडा राज, न्याय व्यवस्था को लेकर के एक बदलाव, एक बड़ा बदलाव मैं चाहता हूं कि पलायन ना हो, मक्का और मखान पर फैक्ट्री हो, बाढ़ से मुक्ति मिले और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो अपने परिवार के साथ एक अच्छी इकोनॉमी को लेकर के आगे बढ़े, जो मेरी सोच है। फोर्सेस पे आप सवाल उठा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि कई बूथों पर एजेंट का काम वो शुरू कर दिया है। अभी कैलू टोल बराड़ा में 49-45 वहां पर भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी भी मतदाता को लाठी चार्ज किया जा रहा है। वहां आप जाकर के देख लें बराड़ा के कैलू टोल। हाँ, मैंने बात किया, मैंने कहा कई बूथों पर बक्सा आप जाकर के देखिए, ईवीएम खराब है, पशुपालन में ईवीएम खराब है। तो ये क्या है? आप उठ अभी सुबह सुबह जिस तरीके की चीजें चल रही है ये तो गलत है। लोकतंत्र का स्वस्थ परंपरा रखिए ना भाई। सीमांचल और कोसी महागठबंधन के लिए कैसा रहने वाला है? भैया मैं तो इतना जानता हूँ, सीमांचल कोसी जिसके साथ खड़ा रहता है सरकार उसकी बनती है। दिल्ली में जो कि ब्लास्ट हुआ है उस पर आपका क्या नजरिया? भैया मेरा तो सीधा है, मुझे आप अमित भाई से, प्रधानमंत्री जी को एक सलाह देंगे कि अमित भाई को एक बेस्ट मंत्रालय दे दीजिए, चोरी मंत्रालय, प्रबंधन मंत्रालय, चुनाव प्रबंधन, बस उनको चुनाव प्रबंधन मंत्रालय से मतलब है। फिर आसाम में वो लगेंगे तो ब्लास्ट तो होते रहेंगे, बिहार में लगेंगे, उनको क्या मतलब। फरीदाबाद में हमारी एजेंसी कहाँ गायब हो गई? इंटेलिजेंस कहाँ थी? अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? 3000 मिले, पुलवामा से लेके पहलगाम तक में 3 दर्जन से ऊपर हमले हुए सैनिक पे, कैंप पे। क्या हुआ? 1 का 100 क्या हुआ? क्या 9 का 11 को 1100 होगा? और ये जिम्मेदारी किसकी है? अभी तक जिम्मेदारी ली क्यों नहीं गई? रिजाइन क्यों नहीं करते ये लोग? इस देश इन लोगों के हाथ में सुरक्षित नहीं है, जनता देख चुकी। हमारे पड़ोसी देश मेरे साथ नहीं है कोई एक भी, म्यांमार तक साथ नहीं, रूस हमारा साथ छोड़ दिया। ये लोग तो सिर्फ नफरत और बांटो बांटो बांटो। मैं निश्चित तौर पर घर से निकलते हैं तो ईश्वर के चरणों में समर्पित होते हुए उनका आशीर्वाद लेकर निकलते हैं। वहीं तो आज काम किया। मतदान के पहले ईश्वर के चरणों में, माँ दुर्गा, सब देवी देवताओं के चरणों में समर्पित होकर मैं मतदान के लिए गया। टेक्निकल खराबी मशीन है, थोड़ा हो ही जाता है, ज्यादा विलम्ब नहीं हुआ, लेकिन अब तो हम मतदान करके बाहर निकले हैं और हरसिद्धि के महान मतदाता मालिकों का आशीर्वाद मुझे मिल गया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी जीत 50,000 मतों से होगी और हमारी सरकार जो एनडीए गठबंधन की पहले चल रही है, पुनः एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी, प्रचंड बहुमत से बनेगी। तेजस्वी ने तो दावा भी कर दिया है कि 18 को शपथ लेंगे मुख्यमंत्री का। अब देखिए क्या, सब आप तो बहुत योग्य व्यक्ति हैं, उनके कहने में और करने में, कथनी या करनी में बहुत फर्क है। दीवा सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के सपने सजाए हुए हैं दिल में। वो तो मतलब प्रतिपक्ष का भूमिका उनकी पार्टी निभा पाएगी कि नहीं, यह उसके लिए सोचे। वोट चोरी का भी आरोप लग रहा
ये आप सभी जानते हैं कि कैसे मतदान होते हैं, और वहाँ अगर हार रहे हैं, हताशा में बोल रहे हैं विपक्ष के लोग कि वोट चोरी किया जा रहा है, यह हताशा का परिचय है। सभी से अनुरोध है कि दूसरे चरण में 75% से ऊपर मतदान अवश्य करें। आपका यह मतदान ही है जो बिहार के गरीबों को मुफ्त अनाज देता है, मुफ्त इलाज की व्यवस्था देता है, मुफ्त बिजली की व्यवस्था देता है। प्रत्येक महिला के खाते में 10,000 रुपए जाते हैं। यह आपके मतदान की शक्ति है, जिसके कारण बिहार के प्रत्येक गरीब जनता को यह सब सुविधाएं मिल रही हैं। इसलिए सभी से अनुरोध है कि मतदान अवश्य करें। पहले चरण में जो मतदान हुआ मत प्रतिशत को लेकर काफी एक तरह से उत्साह रहा, आपको लगता है दूसरे चरण में भी वो कहीं न कहीं प्रभावी होगा? बिल्कुल, उसका भी रिकॉर्ड टूटेगा। पिछले चरण में 8% से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। इस बार उससे भी ज्यादा बेहतर ढंग से मतदान होगा। बिहार बहुत ही उत्साहित है, क्योंकि जिस प्रकार से सुविधाएं बिहार की जनता को मिल रही है, कोई बिहार का व्यक्ति नहीं चाहता कि फिर से बिहार में शहाबुद्दीन अमर रहे, तस्लीमुद्दीन अमर रहे के नारे लगे। जिसको जो आरोप लगाना है वो मानते हैं कि चुनाव हार चुके हैं, चुनाव से उनकी पूरी उम्मीद समाप्त हो चुकी है। इसीलिए कभी फर्जी वोटर की बात करते हैं, कभी वो नए नए ऐसे आश्वासन देते हैं जो दुनिया में संभव नहीं है। जनता सब कुछ जानती है और हकीकत जानती है। दूसरा सवाल सर, कल दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कैसे देखते हैं आप? ये बहुत ही दुखद है। कल 3,000 किलोग्राम RDX 3,000 किलोग्राम विस्फोटक पकड़ा गया, 360 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, AK-47 पकड़ा गया। मुझे लगता है कल जो छापेमारी हुई दिल्ली, फरीदाबाद, सहारनपुर, कश्मीर, उसके कारण भी कोई बौखलाहट में पकड़ाने से पहले कर सकता है, परंतु हर किसी को इंसाफ मिलेगा। मंत्री भी वहाँ पे पहुंचा, आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? और 100% हमारे गृह मंत्री जी घटना होने के तुरंत बाद ही न केवल अस्पताल गए बल्कि घटना स्थल पर भी गए। यह सरकार बहुत ही संवेदनशील है और निश्चित तौर पर इसको अपने अंजाम तक पहुंचाएगी।